हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीए स्टडी पॉइंट में। तो आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9वीं के विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो चलिए शुरू करते। पहले आपको सही विकल्प दिखा देते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ है सोना। तो देख सकते हैं आप, इसका पहला 80 हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ है सोना। ध्वनि किस प्रकार की तरंगें हैं? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि है अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुदैर्घ्य तरंगें दूसरा हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। याद कर लेना आप लोग है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है कहाँ होता है? चिकनी पृष्ठ से, ऊबड़-खाबड़ सतह से, दोनों से या किसी से नहीं। तो चिकनी पृष्ठ से होता है प्रकाश का परावर्तन। चिकनी सतह से होता है प्रकाश का परावर्तन। पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया है। पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया है। तो कहाँ से होता है पादपों में भोजन का निर्माण? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से। तो ये थे कुछ सही विकल्प जो कि आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और इसको आप लोग याद कर लेना। और अब देखते हैं हम दूसरे नंबर रिक्त स्थान। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम किसने दिए? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम दिए थे न्यूटन ने। प्रकाश के परावर्तन के नियम दिए थे न्यूटन ने दिए थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। दूसरा क्या है? किस वस्तु का द्रव्यमान सदा खालिस्तान रहता है? स्थिर। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदा स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? पौधा प्रकाश की सतह से खालिस्तान गैस छोड़ते हैं। तो कौन सी गैस छोड़ते हैं प्रकाश? पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। आप सभी को पता है कि पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। सभी को पता है ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं पौधे। ऑक्सीजन लिख लेना। ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं पौधे, आप सभी को पता होगा। ध्वनि तरंगों के प्रकाश के लिए खालिस्तान आवश्यकता होती है। किसकी होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? माध्यम लिख लेना। माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक है। ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक है जूल। जैसे कि अभी आपको हमने सही विकल्प बताया था। ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक है जूल, लिख लेना। ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ियाँ बता देते हैं आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो सही जोड़ियाँ हमने मिलाकर रखी हैं, आपको नहीं मिलानी है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। वाट ऊर्जा की दर होती है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। और ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ये सब हमने मिलाकर पहले से रखी हुई हैं, आपको मिलाना नहीं, बस आपको याद करके जाना है। ये मिली हुई हैं, ठीक है। इनको याद कर जाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर डी। अभी आ चुके हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो कौन से प्रश्न बताते हैं? जैसे मिश्रण और युग्मक में अंतर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, इसको भी बार बार पूछते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम, जैसे कि 2 नियम 3 नियम होते हैं। ध्वनि तरंगें क्या हैं? उदाहरण से समझाएं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? गति के प्रकार क्या हैं? विद्युत धारा के प्रभाव को लिखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? त्वरण क्या है? कोशिका के मुख्य अंगों के नाम लिखिए। जितने क्वेश्चन हमने आपको दिए, ये 10 क्वेश्चन जो भी लघु उत्तरीय हैं, शॉर्ट आंसर हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपको इनको पढ़ के ही जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से 5 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीर्घवृत्तीय प्रश्न। न्यूटन के गति के नियम का उदाहरण सहित समझाएं। देखो, न्यूटन के गति के नियम आपको बताना है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों को समझाएं, उनका परस्पर रूपांतरण बताएं।
दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में अंतर पूछ सकते हैं, अंतर को भी आपको याद करके जाना है। पादपों में भोजन निर्माण प्रकाशन संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। ध्वनि और संचार माध्यमों के अनुसार प्रसार समझाएं। कोशिका की संरचना और कार्य बताना है। मिश्रण के प्रकार तथा उनके अलग करने की विधियां बतानी है। इन सब क्वेश्चन को आपको पढ़ के ही जाना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग जितने क्वेश्चन मैंने बताए आप लोग अगर सभी क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो 100% आपका 50 से 60 नंबर का पेपर इन्हीं क्वेश्चनों में से बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए